नमस्कार दोस्तों, ब्लडी डाइस के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डिफरेंट से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी जो आज नहीं घटी, लेकिन लगभग अभी तक घटती आ रही है। काफ़ी सालों तक एक मनुष्यत ने एक लड़की का पीछा किया। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना की कहानी हमें प्राप्ति ने फेसबुक में लिखकर भेजी है। कैसे हुई इसकी शुरुआत, किसके साथ हुई है, सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। तो बताओ जिया कि किसके साथ ही घटी थी। इस घटना की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई थी। ये जिस लड़की के साथ ये घटना घटी उसका नाम हम लोग नहीं बता सकते गोपनीयता बनाए रखने के लिए, इसीलिए उनका नाम हम लोग शीला रख देते हैं। उनके बारे में बताते कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ घटना स्टार्ट कब से हुआ था। उनकी नई नई शादी हुई थी। वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत से 50 साल पहले। हाँ, इतनी ज्यादा सुंदर थी। जो उनके बाल थे वो कमर से नीचे नीचे तक के थे, एकदम लंबे घने बाल। वो इतनी सुंदर थी, जो उनके भाई बहन थे सबसे ज्यादा सुंदर वही मानी जाती थी। जब उनकी शादी हुई वो भी एक बहुत ही अच्छे फैमिली में हुई। शादी के बाद वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो प्रेग्नेंट हुई। जब वो प्रेग्नेंट हुई, उनका पहला ही बेबी था। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान ही 9-8 महीने का जब टाइम चल रहा होगा, जब उनका डिलीवरी होने का टाइम आया, वो टाइम पे उनको रात में 9-10 बजे करीब पेन होना स्टार्ट हुआ। तो उनको ये लोग सोचे कि हमको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उस शहर का नाम नहीं बताया उन लोगों ने, हम नहीं बताएं, कोई भी शहर बोल देते हैं। तो उस शहर में वो लोग सोचे कि हमको रात में लेके जाना चाहिए। वो टाइम पे उस जमाने में हॉस्पिटल हर जगह खुले नहीं रहते थे उतने रात में, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते थे वो खुले रहते थे। तो लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम अपनी ही गाड़ी है घर की, उसमें लेके चलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वहाँ पे दिखा देंगे कि मतलब डिलीवरी होने का जो भी टाइम है वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा और सही से हो जाएगा। ये लोग अपने घर से निकलते हैं वही टाइम पे 9-10 बजे रात के टाइम में, और उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस हॉस्पिटल पहुंचते इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इनका वक्त आ गया था बेबी डिलीवर होने का। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी वो टाइम पे उनकी। तो ये लोग इनको लेके जाते हैं जहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट में चालू होता है। उसके बाद जब इनका बेबी होता है, उसके बाद इनको एक अलग रूम में, आईसीयू वाला रूम था, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये बेहोश हो चुकी थी। बेबी होने के बाद बेहोश हो चुकी थी, इनकी हालत ज़्यादा खराब थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी इनको। तो एक आईसीयू रूम में शिफ्ट करते हैं और सब लोग अपने अपने मतलब दवाई लेने, कोई खाना घर से लाने के लिए कोई ना कोई काम में लग जाते हैं। यही रात के 2-3 बजे की बात होगी। रात के 2-3 बजे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे वो रात में सो रही होती, बेहोश होती हैं। उनको कुछ नहीं पता कि मैं अकेले हूँ या मेरे साथ कोई है, कुछ भी नहीं पता उनको। तभी अचानक से एक ठंडी हवा चलती है। वो बेहोश थी, एकदम ठंडी हवा चलती है और वहाँ पे उनको महसूस होता है कि बहुत ही ठंडी हवा आई और किसने मुझे ऐसे टच किया, ऐसा उनको महसूस होता है। वहीं पे आई, मतलब उनका जो आईसीयू था, हाँ। उस रूम में सिर्फ अकेले थी वो, वहाँ पे और कोई पेशेंट नहीं था। पर्सनल वार्ड कह सकते हैं। हाँ, पर्सनल वार्ड बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो ऐसे लेटी हुई थी, तब बेहोशी से उनकी अचानक से आँख खुलती है, चारों तरफ देखती हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता अपने रूम में। लेकिन उनको फील हुआ था कि किसी ने ऐसे टच किया है, मुझे हाथ रखा है मेरे ऊपर किसी ने, और जो हाथ का जो फील था वो बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। ऐसा लगा था किसी ने आइस ला के रख दिया मेरे बॉडी पे। और जो हवा चली थी वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। उनको समझ में नहीं आता। उनकी एक और आदत थी, उनके बाल हमेशा खुले ही रहते जब सोती थी तब। उनके लंबे बाल कमर से नीचे तक, और वो टाइम पे भी उनके बाल खुले हुए थे और जो उनका बेड था उससे नीचे तक लटक रहे थे। और सब लोगों को पता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लोगों की मौत भी होती है, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे स्टोरी अलग है। तो ये सोचती हैं कि कौन था, मैं क्या करूं, धीरे से आवाज़ लगाती हैं तो बाहर ही इनके पति खड़े थे। उनको समझ में आता है, वो आते हैं इनको देखने के लिए। पूछते हैं क्या हुआ, तुम बुला रही थी? वो बोले कि आप अभी आए थे मेरे कमरे में यहाँ पे। तो बोलते नहीं, मैं तो नहीं आया था, मैं आया था आधे घंटे पहले, अभी तुरंत नहीं आया था, आधे घंटे पहले आया था, तुमको देख के गया कि तुम बेहोश और सो रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही रहता हूँ, अंदर बैठ के कोई मतलब नहीं है। तो बोली कि नहीं, मुझे ऐसा लगा जस्ट आप अभी कुछ 1-2 मिनट पहले आए थे। बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है शायद मेरा वहम हो सकता है। वहाँ पे वो रहती हैं, 1 हफ्ते तक वहाँ पे एडमिट रहती, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो वहाँ पे लेटी रहती थी। रोज़ एक चीज़ नोटिस करती थी, जो उनका बेड था, उनके बेड के दूसरे साइड ही एक ब्लैक कोट रखा रहता था। डेली वो कोट कोई लेके नहीं जा रहा था।
1 हफ्ते उनको हो गए थे वहाँ पे रहते रहते। अभी तो खाने पीने लगी थी, उठने बैठने भी लगी थी। वो कोट रोज देखती थी वहाँ पे, कोई लेके नहीं जा रहा है, वैसा ही पड़ा हुआ, और ऐसा लग रहा था उस कोट में थोड़ा बहुत ब्लड भी लगा हुआ है, ऐसा कुछ महसूस होता था। हाँ, तो उनको समझ में नहीं आता आखिर ये सब कुछ क्या है। वो सोचते हैं कि मेरे को क्या करने का, किसी का होगा, जो हॉस्पिटल वाला होगा उसका होगा, मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो कुछ टाइम यहाँ से निकल ही जाना, चला ही जाना है मेरे को। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनको डिस्चार्ज करने का टाइम आ जाता है। उनको अच्छे से डिस्चार्ज करते हैं, बेबी भी एकदम स्वस्थ था, बेबी को भी लेके घर पे जाते हैं। उसके बाद से 2-3 दिन तक ये थोड़ी नॉर्मल थी, वहाँ पे घर पे जाने के बाद 2-3 दिन बाद इनको ना कुछ अजीबोगरीब महसूस होना स्टार्ट हो गया। रोज रात में जब सो रही होती थी, इनको ऐसा लगता था कोई बहुत ही ठंडी हवा चलती है और अचानक से मेरे रूम में एंटर करती है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कोई है जो मेरे बेड पे आके बैठा है। मतलब शुरुआत वहीं से हो गई थी, हॉस्पिटल के पर्सनल वार्ड से। हाँ, हॉस्पिटल से ही। और जो चलने की आहट होती थी ना, कोई एकदम हैवी वाला बूट नहीं होता जिसकी आवाज आती है, पुराने जमाने की उस टाइप की आवाज होती थी। इनको समझ में नहीं आता था कि आखिर कौन है ये। और जो उनके पति थे वो कुछ हफ्तों के लिए अपने, उनका जो ऑफिस का काम था उसके लिए बाहर गांव गए हुए थे, उस गांव में नहीं थे ऑफिस के काम की वजह से। तो उनको समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे रूम में कोई एंटर तो करता है, मुझे महसूस भी होता है, लेकिन मैं देख क्यों नहीं पाती हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ, लेकिन वो अकेले नोटिस नहीं कर रही थी, ये सब कुछ उनकी सास भी नोटिस कर रही थी। उनकी सास क्या होता है, एक दिन ये 1-2 दिन के साथ हुआ, सोच रही थी शायद मेरा वहम हो सकता है, मैं अकेले रूम में हूँ इसलिए भी ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही होगी। लेकिन उनकी सास क्या पाती है, एक दिन सो रही थी वो, उनको अचानक से आवाज आती है किसी के चलने, कदमों के चलने की, और कदमों के चलने की आवाज आती है, और जहाँ पे ये शीला जी जिस रूम में रहती थी उस रूम के दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उनकी सास को समझ में नहीं आता है कि बेटा तो है नहीं मेरे घर पे, और इतने रात में इतना भारी बूट पहन के कौन जा रहा, दरवाजा किसने खोला मेरी बहू का। सोचती है मैं जाके देखती हूँ भला। वो उठ के जाती है वहां पे देखने के लिए, जाके देखती हैं बहू कमरा खोल के, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनका रूम बाजू में था, उन्होंने फील किया था, आवाज सुनने थी कोई तो गया है। सोचती है चलो कोई बात नहीं, आज मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर कल ऐसा कुछ होता है तो मैं नोटिस करूंगी। कल रात में मैं नहीं सोऊंगी और मुझे कुछ भी ऐसा महसूस होता है किसी के पैरों के कदमों की आवाज या जाने की, तो फटाक से पकड़ूंगी। कुछ मेरे बहू का चक्कर वक्कर तो नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनके बहू की और उनकी उतनी जमती नहीं थी, थोड़ा वैसा वाला प्रॉब्लम था। तो वो सोचती है कि दूसरी रात आती है, दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी शीला जी, लेकिन रात के टाइम में ना उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती थी। उनको रोज ऐसी चीजें महसूस होती थी, लेकिन वो अपनी सास को नहीं बता रही थी। वो सोच रही थी हमारे पति होते तो उनको बताती कि वो सास उनके ताना मारती थी बहुत सारी चीजों को लेके, तो उनको नहीं बताती थी वो। तो सास जब दूसरी रात वापस सास नोटिस करती हैं, वो टाइम उनको पता चलता है कि वापस से आवाज आ रही है, किसी भारी कदमों की आवाज, और ऐसे दरवाजा खुला। अब मैं फटाक से जाके देखती हूँ, वो अपने दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उनको पता है पर्टिकुलर टाइम में 2-3 बजे का टाइम रहता था, 2:30 या 2 बजे का। वही हाँ, उसी टाइम पे जूते की आवाज आती थी। हाँ, उसी टाइम पे जूते रोज वही टाइम पे आती थी। वो अपने दरवाजे के पास खड़ी थी और सोच रही थी अब कोई जाएगा और मैं फटाक से पकड़ूंगी कौन घुसा अंदर। फिर कोई नहीं मिला। हाँ, वापस जाके देखती है, वापस उनको कोई नहीं मिलता है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और अपने बहू से पूछती है दूसरे दिन सुबह, तो उनकी बहू उनको जो बताती है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उनकी बहू बताती है कि माँ जी, मैं रोज़ रात में सोती हूँ, मुझे ऐसे रात के टाइम महसूस होता है कि कोई चल के आया है, कोई ठंडी हवा आती है, ऐसे मुझे लगता है किसी ने ऐसा टच किया, और उसके बाद से अचानक से मेरे सीने में दर्द होता है और मुझे अजीबोगरीब फील होता है, ऐसा लगता है कोई तो है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोज हो रहा है मेरे साथ ऐसा, जब से हॉस्पिटल में से वहां पे मैंने कुछ महसूस की थी, उसके बाद जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। उनकी सास को लगता है झूठ बोल रही है, उनको विश्वास नहीं होता है, उनको लगता है कोई ना कोई आ रहा है, झूठ बोल रही है। अपनी बहू पर बिल्कुल विश्वास नहीं था उनको, लेकिन जिसके साथ होता है सिर्फ वही फील कर सकता है। वो फील कर पा रही थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो बहुत कमजोर होने लगी थी, उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो खाना पीना तक खाना उनका छूट गया था बिल्कुल। उनको समझ में नहीं आता मैं कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं। उनके पति का भी आने का टाइम नहीं हो रहा था, वो बहुत टाइम से बाहर गाँव थे वो। उसके बाद एक दिन तो हद ही होती है, रात में वो सो रही होती हैं और अचानक से उठती हैं रात की 2 बजे करीब, वैसे सेम आवाज आती है, आने किसी की हवा की आवाज आती है, और वो जोर से चिल्लाने लगती हैं पूरे
बाल खोल के ही सोती थी हमेशा वो। उनके बाल बेड से नीचे लटके रहते थे। अचानक से रात के 2-2:30 बजे चिल्लाने लगती हैं। पूरे घर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सास इकट्ठी होती है, जाके देखते हैं तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, खुद को मार रही है, खुद के बाल उखाड़ रही है लंबे लंबे। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी हरकत क्यों कर रही है वो। उनकी जो बच्ची थी, बच्ची को उठा के अपने पास, जो छोटी बच्ची पैदा होती है उसको उठा के अपने पास लेके भागते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं आती हैं वो, एकदम आक्रामक हो जाती हैं। किसी को बिल्कुल खुद समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ ये चल क्या रहा है। जो सास विश्वास नहीं करी जितने टाइम से, उनको लगा था कि नहीं, कुछ ना कुछ बुरी शक्ति है जो मेरी बहू के ऊपर हावी हो रही है। मैं इतने दिन से महसूस कर रही हूँ मैं खुद भी, लेकिन उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही थी। हाँ, सोचती कि मुझे कल अपनी बहू को लेके जाना चाहिए कहीं ना कहीं दिखाने के लिए। अब क्या करती हैं वो कि सुबह सुबह ही उठते से ही बच्चे को घर पे ही छोड़ते किसी के पास, अपनी बहू को दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी बैठते थे, वो धागा बांधते थे और वो बहुत हनुमान जी का फेमस टेम्पल था। वहाँ पे लेके जाते पुजारी धागा बांधते थे, बोलते हैं कि बेटा देखो कोई भी बुरी शक्ति होगी हनुमान जी के धागे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती, सही बात है। तुम ये बांध के रखना और ये धागा कुछ भी हो जाए निकालना मत। कुछ तो बुरी शक्ति होगी तुम्हारे ऊपर जो तुमको रोज परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो बोलती हाँ ठीक है, और बोलते हैं कि बताना मुझे अगर रात में वापस से वैसा कुछ महसूस हुआ, वापस से तुमको दिखाई दिया तो मेरे पास आना, हम पूजा पाठ कुछ करेंगे और उसको तुम्हारी जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे। बोलती है ठीक है। जब वो धागा बांध के जाती हैं उसके बाद उनकी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही थी वो खत्म हो जाती हैं। ये सारी घटनाएं, मतलब आवाज आना, टच करना, हाँ, सब खत्म। उस रात वो वेट कर ही रही थी कि आज कुछ तो आवाज आएगी। सास भी वेट कर रही थी, वो भी वेट कर रही थी कुछ तो किसी चलने की आवाज आई और कोई भी आएगा। तो वो एक ना, वो बोलते हैं ना सिलबट्टा रखते ना जो लोहे का, वो लेके सोई थी अपने बेड में और चादर से ओढ़ के रखी थी। सोचती अब जो भी आएगा उसको इसी से दे के मारूंगी मैं। एक पहले के टाइम के लोग स्ट्रांग भी तो होते थे, सोचते थे कि मैं ऐसे ही मारूंगी, देखती हूँ कि मतलब कैसे आता है वो। ऐसे लेके ओढ़ के लेटी हुई थी, धागा बांधी, तब अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने लगी धागा बांधने के बाद। जैसे लेटी हुई थी, उनको ना अचानक से आवाज आती है कदमों के चलने की, हवा भी वैसे चलती है ठंडी, लेकिन जब उनका महसूस होता है कि उनके बेड पे कोई आके बैठा, ऐसा सिलबट्टा निकालती, जो लोहा बोलते हैं ना उसका, ऐसा निकालती हैं और उसे मारने के लिए ऐसा करती हैं, उनको वहां पे कोई नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई तो ऐसा धुआं टाइप था जो मेरे कमरे से एकदम स्पीड में भाग के गया, और वो स्पीड में इसलिए भाग के गया होगा क्योंकि उन्होंने धागा बांध के रखी थी हनुमान जी का। उनको समझ में आ गया कि अब जो भी शक्ति है मुझे अब हार्म तो नहीं कर सकती। इतना टाइम से मैं वो परेशान कर रही थी, मेरी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो नहीं कुछ कर पाएगी। वो ये खुश हो जाती हैं और सो जाती हैं। लेकिन सेम रात उनको एक सपना आता है। क्या? उनको सपने में दिखाई देता है एक लंबा चौड़ा 40-45 साल के करीब का इंसान। उनको सपने में दिखाई देता है, उसने काले रंग का कोट पहन के रखा था लंबा सा, जैसे वकील लोग पहनते हैं, वैसा वाला। वैसा ही कोट मिलता जुलता जो कि हॉस्पिटल में था। अच्छा। वैसा वाला। उनको ऐसा लगता है इस कोट को मैंने कहीं तो देखी हूँ। उस सपने में भी उनको लगता है वैसा, और उसने बूट पहन के रखा था लंबा वाला जूता, पुराने जमाने वाला। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कौन आदमी है। वो आदमी उनके तो पास तो नहीं आता है, थोड़ा दूरी खड़ा रहता है और बोलता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुमको पाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुमने धागा क्यों बांधी, तुम्हें ये धागा निकाल के फेंकना होगा, कुछ भी करके तुम्हें ये धागा निकाल के फेंकना होगा, ना तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। ऐसे सपने में उनको आता है। जब ये सपना देखती है ना, उसके बाद इतनी ज्यादा डर जाती हैं, अचानक से उठती हैं और भागते हुए अपनी सास के कमरे में जाती हैं, उनको सारी चीजें बताती हैं। लेकिन सास विश्वास नहीं करती है, बोलती है धागा बांध लेना ठीक हो जाएगी, झूठ बोल रही है तू, तेरे को सपने में कोई दिखाई दिया, बोल रहा है कि मैं तुझे पाना चाहता हूँ, ये सब झूठ बोल रही है तू। उनको सोच रही थी मैं कैसे सोच रही थी अपने सास को कैसे विश्वास दिलाऊं कि हाँ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं। वापस से इनके साथ जो प्रॉब्लम थी ना वो ऐसे ही कंटिन्यू हो ही रही थी, रिपीट हो गई, मतलब रिपीट हो रही थी, लेकिन उनके पास नहीं आ पा रही। जैसे पहले पास जैसे टच करती थी, वो टच वच नहीं कर सकता, लेकिन सपने उनको ज्यादा आने स्टार्ट हो गए थे। सपने की दुनिया, इन लोगों की दुनिया कही जाती है। हाँ, तो सपनों की दुनिया में सब कुछ स्टार्ट हो गया था। सपने में उनको ऐसा रोज दिखा, रोज एकदम गुस्से में रहता था, बोलता था कि अगर तूने धागा नहीं तोड़ी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास रहे, मैं नहीं चाहता कि तू किसी और के साथ रहे, तो अपने पति को छोड़ दे, ऐसा सब बोलता है वो। और जो उनके पति थे ना, वो उनके साथ रहना बंद कर दिए थे उसके बाद से, क्योंकि जब भी उनके साथ रहते थे ना, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी, उनके अचानक दिल में दर्द होने लगता था,
या कुछ उनको ऐसा लगता किसने भारी मुक्का मारा मेरे को, ऐसा उनको महसूस होता था। पति ने समझे कि गड़बड़ है, हाँ, छोड़ो भाई। हाँ, तो पति उसी रूम में सोते थे लेकिन खटिया लगा कर अलग से सोने लगे थे। हाँ। ऐसा वाला प्रॉब्लम हो गया था, उनको रोज सपने आने लगे थे। एक दिन सपने में पता है क्या पता चलता है, वो जो आदमी था 40-45 साल का जो सपने में दिखाई देता था, सेम आदमी रोज वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम धागा तोड़ो और मेरी बन जाओ, मेरा इस जगह पे घर है, जमीन है, तुम जाओ और उस जमीन को, घर को ले लो और तुम मेरे साथ आ जाओ। बाप रे। तुम धागा तोड़ोगे तभी मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगा। ये जितना मैं समझ रहा हूँ ना, हाँ। ये एक तरीके की जिन्न वाली शक्ति है। वो अलग मैटर है और हाँ, अलग मैटर है, तुम आगे सुनो। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बोलती है कि ये बहुत ज्यादा पंगा हो रहा है, मुझे जो उसने एड्रेस सपने बताया वहाँ पे जाके देखना चाहिए। उसने प्रॉपर एड्रेस बताया सपने में। वो अपने पति को और सास को लेके वहाँ पे दूसरे गांव में जहाँ के बारे में बताया था वहाँ पे लेके जाती हैं। जो उसने एड्रेस बताया था एकदम सही बताया था। वो एड्रेस पे पहुँचते हैं और जो आदमी जो था ना, उसकी वाइफ भी थी, उसका बच्चा भी था और उसकी माँ भी थी। उनसे जब सारी चीज़ें बताती हैं शीला जी कि मेरे साथ ये हो रहा है और आपके घर का ही इंसान है जो मेरे सपनों में आ रहा है और मुझे इतने टाइम से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। जो वो आदमी था, जो भूत जो आदमी था, उसकी माँ को लगता है और उसकी पत्नी को कि ये हमारा धन वन लूटने आई है, हमारा खेत वेत लूटने आई है शायद, उनको ऐसा लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो, उनको मरे हुए तो इतने टाइम हो गए, इस दिन मरे थे। जब वो डेट बताते ना मरने का, सबके लिए शॉकिंग था। जिस डेट पे उनका डिलीवरी हुआ था ना, जिस डेट पे वो आईसीयू में एडमिट हुई थी, सेम बेड पे उसी रात को उस आदमी की मौत हुई थी। सेम रात में उस आदमी का भारी एक्सीडेंट हुआ था और वो आदमी पैसे वाला अच्छा खासा था, शायद वो आदमी वकील था। यानी मौत के तुरंत बाद ही हाँ, वो प्रेत योनि में चले गए। हाँ, उसके एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई थी। उसकी वजह से मृत्यु। हाँ, वो जिस बेड पे लाके उनको लिटाए ना, उसके मतलब आधे घंटे 10 मिनट पहले करीब उसकी उसी सेम बेड पे मौत हुई थी और उस बेड पे थोड़ा बहुत खून भी लगा हुआ था उस बेड पे जहाँ पे उस आदमी को लिटाए थे। लेकिन हॉस्पिटल लाते लाते वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ चालू होता, उससे पहले उस आदमी की मौत हो गई थी। और उनको पता चलता है कि वहाँ पे मतलब उनको तभी सब कुछ समझ में आ जाता, क्लियर हो जाता है कि हाँ, हो ना हो उस आदमी का ही कोट उस रूम में रखा हुआ था जो मैंने देखी थी। और उस आदमी ने सपने में इनको एक चीज़ और बताई थी कि जब मैंने तुमको देखा था पहली बार, तुम हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, सो रही थी और तुम्हारे लंबे लंबे बाल लटक रहे थे। मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम मुझे बहुत सुंदर लगी। मैं अपना कोट लेने के लिए आया था, वह आदमी ऐसा बोलता है। मतलब मरने के बाद प्रेत योनि में जाने के बाद वो अपना कोट लेने के लिए वहां पे आया था, जो उसका कोट वहां पे पड़ा हुआ था उनके बेड के बाजू में। ये वाला सपना तो शायद एक दिमाग का वो भी हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि उनके माइंड को पता था कि जब मेरे साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ से उस हॉस्पिटल के कमरे में कोट भी रखा हुआ। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है, उनके दिमाग में आया होगा। लेकिन उनके दिमाग के साथ इतना ज्यादा खेलता था वो, इतना उनको ना नॉन स्टॉप ऐसे सपने दिखा ही रहा था। उनको बहुत हार्म करने की कोशिश भी करता था, लेकिन जो उन्होंने धागा बांधी थी उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन ये सब कुछ उनके साथ अभी तक हो रहा था, आज से 2 साल पहले तक। 2 साल पहले वो जो लेडी थी वो बुढ़ी हो गई, 69 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हुई कोरोना की वजह से। अच्छा, और यानी तब 50 साल तक ये चीज रिपीट होती रही उनके हाँ, साथ। तब तक उनको परेशान करता रहा। आखिरी बार उन्होंने उसके कदमों की आवाज और उसके जूते की आवाज सुनी थी अपने मरने की वाली रात के दिन। बाप रे। उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ ये क्यों पड़ा हुआ है मेरे पीछे, और इतने साल तक उनके पीछे पड़ा रहा। बुढ़ी हो गई तब तक उनके पीछे पड़ा रहा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। ये जो स्टोरी लिख के भेजी है, प्राप्ति राम की लड़की ने लिख के भेजी है, उसके दादी की बहन के साथ ये घटना घटी थी। बहन की, जो इसकी दादी 5 बहनें थी और 3 भाई थे, जिनमें सबसे सुंदर वही थी जिनका हमने स्टोरी बताया। और उनके साथ ये घटना वो टाइम से लेकर अभी तक घटी और तब जाकर उनको छुटकारा मिला जब उनकी मौत हुई। बाप रे, सोचो, बड़ी स्कैरी स्टोरी थी। लेकिन यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि यार कुछ और कदम उठा सकते थे ये लोग। मतलब अगर कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, एक बाबा के पास गए थे, धागा मिला था, हाँ, मंदिर से धागा मिला था इनको, अगर वहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी तो कहीं और जाते, बड़ी जगह। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके घर वाले उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे इतना कि ये सब चीजें कुछ होती हैं दुनिया में, विश्वास नहीं कर रहे थे वो। मेहंदीपुर बालाजी चले गए होते हैं, या फिर ये है अपना कष्टभंजन हनुमान मंदिर है। हाँ,
बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाके इनको इनकी परेशानी का हल मिल सकता था। वही तो। लेकिन गड़बड़ यहीं पे हो गई कि परिवार वाले विश्वास नहीं कर रहे थे कि इनकी बातों के पीछे बहुत ज्यादा सच्चाई छिपी हुई है। वही तो, अगर विश्वास कर रहे होते बेचारी 69 इयर्स की उम्र तक उसको झेलती नहीं वो। लेकिन खैर, इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीजों को लेकर कंप्लेंट कर रहा है तो उनकी ऐसी सारी बातों पर विश्वास जरूर करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो क्या कुछ फेस कर रहे हो। ऐसी चीजें इस दुनिया में होती तो हैं, लोगों के साथ भी होती। अगर आपके साथ नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ध्यान रहे, सावधान रहे, साथ ही साथ सतर्क भी। खैर, अब तक इस वीडियो को देख ली तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।